नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक टेगोनगर लुधियाने से आप सबका फेसबुक राइज स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। सो दर्शकों, आज की तारीख है 24 मई 2018। 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अवेयरनेस आए, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में लोगों को पता चले, उसके सिम्टम्स के बारे में लोगों को बताया जाए, उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर कैसे की जाती है वो लोगों को पता होना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। ये किसी भी इंसान में पाया जा सकता है। इसमें इंसान में उसका थॉट प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो सोचता है, क्या वो फील करता है, और उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। उसका रियलिटी टच से आउट ऑफ रियलिटी हो जाता है और देखा गया है कि अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से विड्रॉ कर जाता है और लोगों की तरफ शक ही हो जाता है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं। कभी कभी इस कारण उसमें वायलेंस आ जाती है, अग्रेसिव आ जाता है या चिड़चिड़ापन हो सकता है और उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लॉजिकल नहीं रहता। ये प्रकार का आम डिसऑर्डर है जो कि बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये किस किस में हो सकता है। ये किसी में भी हो सकता है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो। इसका एज ग्रुप होता है 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। तो कुछ कारण होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के जिसके कारण होता है, जैसे कि जेनेटिक कॉज होता है। जैसे अगर फादर में है तो बच्चों में संभावना रहती है कि उसमें स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना हो। तो दूसरा कॉज होता है कि कोई साइकोसोशल स्ट्रेसर हो, कोई मानो कि कोई अभी उसकी हिस्ट्री रही हो, कोई डेथ ऑफ पेरेंट्स रहा हो, कोई फाइनेंशियल लॉस रहा हो, कोई जॉब या बिजनेस में लॉस रहा हो, कोई ब्रेकअप रहा हो, और इसके कारण भी देखा गया है लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना रहती है। एविडेंस ये भी बताते हैं कि कुछ पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग सस्पिशियस होते हैं, कुछ लोग सोशल विड्रॉल होते हैं जिनमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना रहती है। चौथा, कोई फॉल्टी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने से देखा गया है लोगों में कि स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना, जैसे कोई रिस्की बिहेवियर हो गया, अल्कोहल लेते हैं, कोई नशीले पदार्थ लेते हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया पाया जा सकता है। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आखिर में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी मरीज को स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो शक की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिलूजनल डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसको बोलते हैं डिलूजनल डिसऑर्डर, या उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। दूसरा होता है हेलुसिनेशन, माने कि जो चीज़ असल में है नहीं उसको महसूस होती है या उसको सुनाई देती है। कानों में आवाज़ सुनाई दे सकती है, उसको कानों में आवाज़ कुछ गलत काम करवा सकती है, उसको सोने नहीं दे सकती, खाने पीने के ध्यान नहीं दे सकती। उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती नहीं है। चिड़चिड़ापन के कारण कभी कुछ पेशेंट्स वायलेंट भी हो सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं कि उनको एडमिट करने की नौबत आ सकती है। उसका बिहेवियर इरेटिक सा रहता है, ऑड सा बिहेवियर रहता है। क्योंकि ये बीमारी लंबी रहती है, क्रॉनिक रहती है, तो लोगों में डिप्रेशन और घबराहट के लक्षण पाए जा सकते हैं। उसका इमोशंस बहुत कम हो जाते हैं और उसका ये भी देखा गया है कि जो स्पीच होती है वो भी डिसऑर्गेनाइज ही रहती है। तो इसका इलाज संभव है। इलाज से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है। डायग्नोसिस में पेशेंट अटेंडेंट आपके पास आते हैं, पेशेंट हिस्ट्री देता है, हमें पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, अटेंडेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कब से है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कोई साइकोसोशल स्ट्रेसर तो नहीं है। डायग्नोसिस के साथ साथ हमें इसकी मैनेजमेंट भी जानना जरूरी है कि इसकी इलाज संभव है और इसका इलाज के बगैर नहीं कराएंगे तो क्वालिटी लाइफ खराब हो सकती है। इसका इलाज संभव है। कुछ बहुत सी अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, जो ओरली भी दी जा सकती हैं और पेशेंट्स की क्वालिटी लाइफ इंप्रूव की जा सकती है, उसके लक्षण भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। जो पेशेंट्स ओरली नहीं लेंगे तो हम उनको मंथली इंजेक्शन, जिनको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन, भी दिए जा सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है जिसमें काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपी होती है, पेशेंट को बताया जाता है। कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, बताया जाता है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करना है, और बताया जाता है कि मेडिसिन प्रॉपर खानी है, डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट ना तोड़ें, प्रॉपरली मेडिसिन खाएं, और ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। ये देखा जाता है कि इस बीमारी में रिलैप्स होने की संभावना रहती है, क्योंकि मरीज या अटेंडेंट क्या करते हैं कि काफ़ी लंबी दवाई खाने के बाद सोचते हैं कि हम मरीज़ ठीक हो गया है, अटेंडेंट सोचते हैं कि मरीज़ ठीक हो गया है, तो ये गलती हो जाती है जिसके कारण बीमारी का रिलैप्स हो सकता है। या मरीज़ सोचता है कि कुछ को दवाई क्यों खानी है, मैं तो ठीक हूँ, तो मरीज़ दवाई छोड़ देता है। ये कारण रहता है रिलैप्स होने का। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, बीमारी के सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं, लक्षण कंट्रोल किए जा सकते हैं, पर जो बीमारी का प्रोसेस है वह तो वही है। तो दवाई छोड़ने से आप प्रोसेस को प्रोलॉन्ग ही करते हैं, जिस कारण मरीज में बीमारी के रिलैप्स हो सकते हैं।
तो स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूँगा जो केयर गिवर्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, कि सबसे पहले काम रहे, स्टे कूल रहें, अपना स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज कीजिए, अपने शेड्यूल को ख़राब मत कीजिए, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो कीजिए, मेडिसिन जब खानी है वैसे खाइए, मेडिसिन अपने अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे ना कीजिए, और विजिलेंस देखिए पेशेंट को भी वायलेंट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा वायलेंट हो रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, पेशेंट को मेडिकेशन के बताइए कि मेडिसिन खाना ज़रूरी है, रेगुलर चेकअप करवाइए, और फिजिकल वायलेंस को कोई हो तो देखिए, फिर दवाई टाइम पे टाइम खाए, दवाई छोड़िए मत, अपना ध्यान रख सकते हैं, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान पेशेंट का ध्यान रखता है तो संभावना रहती है कि उसमें भी कोई डिप्रेशन या घबराहट के लक्षण हो सकते हैं, तो अपना ध्यान भी रखिए और पेशेंट का ध्यान भी रखिए। तो ये है मेरा वीडियो रिगार्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया ऑन वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे। तो यदि आपके आसपास कोई पेशेंट ऐसा है जो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको नियर बाय कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। मैं अधिकतर वीडियोस डालता रहता हूं, मैं फेसबुक पे भी, इंस्टा में भी और अपने यूट्यूब में भी, तो आप मेरे यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक, टेगोर नगर। मेरा नंबर है 9872030811। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।